पहले आपको सलमान खान का एक वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से आज वो वायरल हो रहे हैं। सलमान खान गोवा एयरपोर्ट पर सेल्फी ले रहे थे, फैन उनके वहां पर मौजूद थे। ये फैन जो तस्वीरों में नजर आ रहा है आपको, ये सलमान खान के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखिए पीछे से सलमान खान आते हैं और इस फैन के हाथ से उसका मोबाइल छीनकर आगे बढ़ जाते हैं। सलमान ने फैन का मोबाइल झपटा और वो आगे की तरफ बढ़ गए। वैसे सलमान इन दिनों फैंस के व्यवहार को लेकर नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि मुंबई में भी एयरपोर्ट पर एक महिला अपनी बच्ची के साथ उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही थी। सलमान खान ने पहले तो नाराजगी भरी नजरों से देखा उस महिला को और फिर बच्ची को देख एक फोटो लेने दिया। ये देखिए तस्वीर, ये पहले की तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर है। लेकिन आज गोवा में सलमान खान गुस्सा हो गए क्योंकि उनका एक फैन उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था। वो दूर खड़ा था, एयरपोर्ट पर था, लेकिन सलमान खान जब उसके पास पहुंचे तो सलमान खान ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में कहां इस्लामोफोबिया पर सियासत हो रही है और कैसे शहर शहर शाहीन बाग की धमकी दी जा रही है, ये तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की दिलचस्प खबर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इन दिनों हूरीफाइड हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, वो हॉरिफाइड नहीं है बल्कि हूरीफाइड है। कैसे, आपको दिखाते हैं। हूरों परियों के ख्वाब में क्यों खोने लगे हैं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान? सरेआम हूर परस्ती की बातें क्यों करने लगे हैं इमरान खान? क्या पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर शुरू हो गया है चोट का असर? क्या 6 साल पहले मंच से गिरने पर कमर में लगी चोट का दिमाग तक पहुंच गया है सदमा? आम पाकिस्तानी इसी दिमागी जद्दोजहद में है कि इमरान खान को हो क्या गया है। सब कुछ दुनिया बदल गई, वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। डॉक्टर को मंच पर बैठाकर इमरान बोल रहे थे और सामने बैठी ख्वातीन उन हूरों का मतलब नर्सों पर रश खा रही थी। आखिरकार इमरान ने बताया कि उन्हें हूरें कैसे दिखी और कैसे गायब हुई। मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे, वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई, वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। मैंने इससे इतना जोर लगाया कि मैं खुदा के वास्ते वो टीका फिर से लगा दूं, लेकिन इसने मैंने इसको थ्रेटन भी किया। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, टीका लगाओ वापस। नहीं, इसने टीका लगाया मुझे। सजे धजे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे लोग इमरान खान के हूर दर्शन की कहानियों पर भले मजे ले रहे हों, लेकिन आम पाकिस्तानी अपने पीएम की दिमागी हालात को लेकर परेशान है, क्योंकि जिस पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, वहां का पीएम हूरों के ख्वाब से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वैसे पाकिस्तान की सियासत में नेताओं से लेकर फौजी अफसरों तक इन दिनों हरीम शाह और संदल खटक से लेकर नीलम मुनीर जैसी जिन हूरों का जलवा है, उनके जादू में पाकिस्तानी हुक्मरानों के सोचने समझने की ताकत गायब होती दिख रही है। क्योंकि जिस मुल्क का प्रधानमंत्री ही हूर थ्योरी से बाहर नहीं निकल पा रहा, वहां 72 हूरों के कॉन्सेप्ट से दहशतगर्द कैसे निकल पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुली फौज और दहशतगर्दी की सियासत ने आम पाकिस्तानियों को निराश कर दिया है। अब वो अपने मुल्क के हालात का मजाक बनाकर ही संतोष कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि इस पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। एक हमारा हिंदुस्तान है जिसकी वायुसेना की ताकत देखकर दुनिया हैरान होती है। हिंदुस्तानी फाइटर से लेकर मिसाइलों तक की ताकत देखकर दुश्मन दहलता रहता है। जमीन और आसमान तो छोड़िए, समंदर के अंदर तक से हिंदुस्तान मिसाइलें लॉन्च करता है तो पाकिस्तान हैरान रह जाता है। पाकिस्तानी जनता जब अपनी बुज़दिल फौज पर सवाल खड़े करने लगती है तो वो भी गजनवी मिसाइल लॉन्च करने का दम भरता है। लेकिन भारत से मुकाबले की कोशिश में पूरे दुनिया में पाकिस्तान को लेकर मजाक शुरू हो चुका है।
एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें खिल्ली उड़ाई जा रही है कि ये पाकिस्तान की गजनवी मिसाइल है जो 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस वीडियो में मिसाइल लॉन्च होने के बाद ही लहराती हुई दिखती है और कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वापस लौटने लगती है। और हवा में खुद ही जलकर खाक हो जाती है। मिसाइल जब नीचे गिरती है तो बड़ा धमाका होता है। हालांकि ये पाकिस्तान की लॉन्च गजनवी की तस्वीर नहीं बल्कि 2013 में कजाकिस्तान में मिसाइल लॉन्च फेल होने की तस्वीर है। लेकिन नाराज पाकिस्तानी भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। चीन से निकला कोरोना वायरस भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में तेजी से पांव पसार रहा है। डरा सहमा आम पाकिस्तानी सरकार से इतना नाराज है कि वो छत पर चढ़कर सरकार विरोधी वीडियो बना रहा है। पाकिस्तान में आकर सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई जो है वो बुनियादी सहूलत नहीं है जिससे जो है वो जिंदगी गुजार सके। यहाँ पे हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान आए और उल्टा उसको कोई वायरस लग जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे कि कोरोना पाकिस्तान आया और उसको मलेरिया लग गया। कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान सिर्फ एक नीति पर राज कर रहे हैं और वो है भारत विरोध। लिहाजा पाक की सरकार को न तो पाकिस्तानियों के आटा दाल की फिक्र है न पाक फौज के गोला बारूद की। ऐसे में लाचार पाकिस्तानी वीडियो बनाकर ही अपना दर्द दुनिया को साझा कर रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान नर्क बन चुका है। वहां हिंदू लड़कियों को किडनैप कर जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। कल सिंध में एक लड़की शादी के मंडप से अगवा कर ली गई तो आज मीरपुर में 4 दिन से गायब हिंदू महिला से मुस्लिम युवक ने जबरन निकाह कर लिया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की इंतहा देखिए। हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हैं, सिखों के गुरुद्वारे जलाते हैं, बेटियों को अगवा करते हैं, ईसाइयों को चीन में बेचते हैं, अहमदिया की मस्जिदें तोड़ते हैं। अब अत्याचार के पाकिस्तान की पोल खोल रहा है ये विज्ञापन। देखिए, ये पाकिस्तानी रेंजर्स के भर्ती का विज्ञापन है। सिंध में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर पद के लिए विज्ञापन है। लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए सिर्फ भिश्ती, सफाई कर्मचारी, नाई, धोबी, बढ़ई, टेलर ही बन सकते हैं। अफसर सिर्फ मुसलमान बनेंगे। मतलब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कितना भी होनहार क्यों ना हो, उसे हर जगह भेदभाव और अत्याचार झेलना ही पड़ेगा। 48 घंटे के भीतर हिंदू बेटियों से पाकिस्तान में पाप की ये 2 घटनाएं सामने आई। पहले सिंध के मटियारी जिले में भारती नाम की एक लड़की को उसकी शादी के मंडप से किडनैप कर लिया गया और शाहरुख नाम के गुंडे के साथ निकाह करवाकर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। अब मीरपुर में 4 दिन से गायब महिला कविता जब सामने आई तो उसकी दास्तान सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। इस महिला को पहले अगवा किया गया, फिर जबरन उससे निकाह कर मुस्लिम बना दिया गया। ये सब कुछ उसी पाकिस्तान में हो रहा है जो कश्मीर को लेकर झूठा रोना रोता रहा है, लेकिन उसे अपने घर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नजर नहीं आते हैं। इससे पहले भी कई हिंदू लड़कियां पाकिस्तान में इसी तरह के महापाप की शिकार हो चुकी हैं। इसी महीने की 17 तारीख को 14 साल की महक को 45 साल के शख्स ने अगवा कर लिया था। इससे पहले शांति मेघवाड़ और शर्मी मेघवाड़ को 14 जनवरी को सिंध से अगवा कर लिया गया था। पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू बेटियां ही नहीं, सिख और ईसाई लड़कियां भी कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की कन्वर्जन का वाकया तसलसल से जारी हैं और इस सिलसिले में आज मैं बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूं कि इस वक्त जितनी भी लड़कियों की कन्वर्जन में हमने सरे ढूंढे हैं या बातें ढूंढी हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी फैमिली, कहीं ना कहीं उनकी इश्क या मोहब्बत की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आई है। पाकिस्तान में बार बार हिंदू बेटियों के साथ इस किस्म की ज्यादती सामने आती रही हैं, लेकिन इमरान खान को न तो हिंदू बेटियों का दर्द नजर आता है, न ही उसकी फौज और पुलिस ऐसे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करती है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है। टी न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में फौज दमन चक्र चला रही है। यहां पर फौज अपने बूट के नीचे लोगों की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है, बंदूक से लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रही है। ताजा मामला पाकिस्तान के एक युवक का है जिसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बंदूक और बूट के दम पर पाकिस्तान में फौज अत्याचार कर रही है। निर्दोष बेगुनाहों की आवाज को दबाने के लिए
पाकिस्तानी आर्मी दमन चक्र चला रही है। और जब पाकिस्तान की इस करतूत की पोल खोलने के लिए 25 साल के मंजूर पश्तीन ने आवाज बुलंद की तो पाकिस्तान की हुकूमत तिलमिला गई। पाकिस्तान ने जब फौजी दमन के खिलाफ पश्तूनों के आक्रोश की ये तस्वीरें देखी तो उनकी रूहें कांप उठी। 2 से 2.5 लाख पश्तून जवान अपने हक की आवाज पर उठे तो पाकिस्तान के बुज़दिल फौज को लगा कि अब इनकी आवाज दबाना आसान नहीं। मंजूर पश्तीन के हौसले और इरादे देखकर इमरान सरकार की नींद हराम हो गई। तभी तो पाकिस्तान में फौज का अत्याचार झेलने वालों की आवाज बन चुके मंजूर पश्तीन से इमरान सरकार इतनी खौफजदा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मंजूर पर पाकिस्तान की सरकार ने पहले देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए और जब उसने आवाज बुलंद की तो उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पाकिस्तान ने मंजूर पर आरोप लगाया है कि मंजूर पश्तीन 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान शहर में एक सभा में शामिल हुए थे। पाकिस्तान का आरोप है कि मंजूर ने कथित रूप से संविधान पर सवाल उठाए थे, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज और सरकार का मंजूर पश्तीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इसकी आड़ में पाकिस्तान अपने पापी चेहरे को छिपाना चाहता है, क्योंकि मंजूर पश्तीन लंबे वक्त से खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अल्पसंख्यकों, दबे कुचले और पिछड़ों की आवाज बन चुके हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तानी फौज के अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। बेगुनाह लोगों की हत्या को लेकर पाकिस्तान की फौज के क्रूर चेहरे को उजागर करते रहे हैं। इसी महीने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के दमन की दास्तान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पश्तूनों ने बन्नू मार्च किया था। तब बन्नू का पूरा इलाका आजादी के नारों और पाकिस्तानी फौज के दमन के खिलाफ गूंज उठा था और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, दमनकारी पाकिस्तानी फौज, अत्याचारी पाकिस्तानी हुकूमत। टी न्यूज़ नेशन। और इस वक्त नागरिकता कानून विरोध आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े 7 लोगों को समन जारी किया है। ईडी ने सभी को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। ये सभी दिल्ली और केरल के रहने वाले हैं। दिल्ली के जामनगर हाउस में पूछताछ होगी। इससे पहले पीएफआई की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स पिस्टल लेकर पहुंच गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीर कि कैसे एक शख्स के हाथ में पिस्टल है। जोरदार हंगामा हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पिस्टल वाले शख्स को रोका। यह तस्वीर देखिए, ये शाहीन बाग की तस्वीर है जहां पर एक शख्स पिस्टल लेकर पहुंच गया। लोगों ने इसे रोका, धक्का मुक्की हुई और इस शख्स के पीछे ये पिस्टल साफ तौर पर इस तस्वीर में नजर आ रही है। और अब बात दिल्ली में चल रही चुनावी सियासत की। नागरिकता कानून के समर्थन और विरोध को लेकर दिल्ली की चुनावी सियासत चल रही है, लिहाजा कई तरह के विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार फैसला जनता को करना है कि वोट बयानों पर पड़ेंगे या फिर मुद्दों पर। दिल्ली में एक तरफ धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। हर दल के बड़े नेता चुनावी वादे और दावे कर रहे हैं। दूसरी ओर नागरिकता कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग भी जोर पकड़ती जा रही है। संसद से पारित एक कानून के खिलाफ अफवाह की बुनियाद पर शुरू हुई एक सियासत अब चुनावी बयानों की खाद पानी पाकर बेतरतीब बढ़ चली है। नागरिकता कानून के विरोध में भारत को असम से अलग करने का सपना संजोने वाले शर्जील को तो पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक और क्रांतिकारी अब सरकार को चुनौती पेश कर रहा है। समझाना चाहते हैं, पहले सीएए जाएगा, फिर एनआरसी जाएगा, फिर एनपीआर जाएगा। जैसे महाराष्ट्र के अंदर से बीजेपी की सरकार चली गई, 11 फरवरी को दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार जाएगी। मेट्रो ट्रेन में इस्लामोफोबिया का ये नारा किसके लिए और कौन लगा रहा है, ये जानने की दरकार नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, दिल्ली में चुनाव है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये नासी वापस लो, वापस लो, वापस। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा की तो कहिए ही मत, शाहीन बाग का भूत इतना बड़ा बना दिया कि वोटर को धमकी लगने लगी। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दिख गया तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा।
बजट पेश करने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिसाब ऐसा गड़बड़ाया है कि तोप गोली तक बात जा पहुंची है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। दिल्ली के जमीनी नेता क्या चुनावी रंग जमाएंगे जो केंद्रीय मंत्रियों ने जमाया है? अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह तक 8 फरवरी को वोट की अपील ऐसे ऐसे उदाहरण देकर कर रहे हैं कि जनता प्रेरित होने के बजाय दहशतजदा हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत को विश्व गुरु बनाना है। सरकार के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में अपार संभावनाएं हैं और दुनिया हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। इसी दिशा में अब 2 दिनों का मेगा सम्मेलन सरकार आयोजित कर रही है, जिसमें भारत को विश्व गुरु बनाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दुनिया को योग हमने सिखाया, विश्व को शून्य हमने दिया। ज्योतिष का ज्ञान भी हमारी देन है, संस्कृत भाषा हमारी शान रही है। हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जिसकी पहचान विश्व गुरु की रही है। आज भी आईटी, विज्ञान, अंतरिक्ष, मेडिकल सभी फील्ड में हिंदुस्तानियों की तूती बोलती है और अब हमें ऐसा विश्व गुरु बनना है जहां दुनिया भर से ज्यादा छात्र हिंदुस्तान आकर हमारी विरासत की तालीम हासिल कर सके। इसके लिए सरकार पुणे में 2 दिन का एक मेगा सम्मेलन कर रही है, जिसमें विदेश, गृह, मानव संसाधन विकास समेत सरकार के 10 प्रमुख मंत्रालय और विभाग शामिल है। इस बैठक में नए संस्थान खोलने और नए कोर्स लॉन्च करने का खाका तैयार किया जा रहा है। और विदेशी छात्रों को भारत एक अपने भवितव्य की यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र कैसे लग पाएगा, इसका मंथन करने के लिए हमने भारत के अंदर विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से एक एजेंडा बनाना, ये उद्देश्य सामने रखते हुए डेस्टिनेशन इंडिया इस नाम से कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। दरअसल विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों के मामले में भारत 3रे नंबर पर है, जबकि विदेश से भारत में पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों के मामले में 26वें नंबर पर है। ऐसे में सरकार इस गैप को पाटना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्र हिंदुस्तान आकर हमारी संस्कृति, हमारी विरासत से रूबरू हो सके और हम एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टी न्यूज़ नेशन।